हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पर संकट के बादल। एग्जाम हुआ 24 दिसंबर को। वेरियस सेंटर पे से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। जब मैं कहता हूं संकट के बादल, तो ये संदेह के घेरे में है परीक्षा। क्या मैं उसको आपके सामने वो कारण भी रख रहा हूँ? ऐसा क्यों लगता है? बहुत सारे पेरेंट्स का इस पर डाउट है, हमारे पास भी कॉल आते रहता है। तो देखो, सबसे पहला जो मेरा डाउट होता है वो होता है पेपर के लेवल को देखकर। पेपर का लेवल। अब जब मैं पेपर का लेवल कहता हूं, तो पेपर का लेवल हम कहते हैं कि पेपर का लेवल बहुत गलत था, सीधा था। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पर कक्षा 5 का पेपर आएगा, ये बात कह रखी है, प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। इस बेस पर बच्चों से, पेरेंट्स से फॉर्म भरवा लिए, और फिर एक सैंपल पेपर भी जारी कर रखा है वेबसाइट पर। सैंपल पेपर की इस तरह का पेपर आएगा। ये पेपर नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का आएगा। लेकिन हुआ ये कि कक्षा 6 में मैथ के 75 क्वेश्चन में से 0 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं आया कक्षा 6 के लेवल का। एक भी प्रश्न कक्षा 6 के लेवल का नहीं आया। वो तो बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे कर गए, 7वीं 8वीं 9वीं के लेवल के कर गए, लेकिन 75 में से 0 क्वेश्चन आए कक्षा 6 के, कक्षा 5 के लेवल के। कक्षा 5 के लेवल के 0 क्वेश्चन आए इस पेपर में। पहला नंबर 1 कि इस प्रवेश परीक्षा पर संकट के बादल है। ठीक है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें नोटिस आएगा। क्लियर? दूसरा, ये जब इसका देखना रिजल्ट, पहले तो बात ये रिजल्ट आएगा ही नहीं। अगर आएगा, या पिछले रिजल्ट जो आए हैं उनकी बात करें, तो ये कभी भी मूल अंक सूची जारी नहीं करते। मूल अंक सूची जब मैं कहता हूं, मतलब अगर कोई, सुनिए, अगर कोई श्याम नाम का बच्चा पेपर देने गया, तो उसका चाहे वो पास हुआ या फेल हुआ, उसके अंग्रेजी में कितने आए, जीके में कितने आए, उसकी रैंक कौन सी आई, जो ये ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं करते। अगर ये ऐसी लिस्ट जारी कर दे तो तभी पता चल जाएगा इनका। ठीक है। नंबर 2, जैसे सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा होती है तो OMR शीट भी आती है, रैंक कितनी है वो भी आती है, हर बच्चे के नंबर कितने आए आते हैं, तो सारी एक ऑर्डर में आती है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी जारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा जारी कर देंगे तो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कि उसमें निकल के आएगा एक बच्चे के 199 नंबर, बस हो गया काम। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चोरी चोरी छुपे छुपे मैसेज भेजते रहते हैं, इस तरह ड्रामा सा करते हैं। तो दूसरा कारण ये है कि ये संशय बना हुआ इस बात पर। ठीक है। तीसरा, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कारण मानता हूं, वो कारण क्या है कि ये कई सालों से ऐसा हो रहा है। इनकी परीक्षा, जो प्रवेश परीक्षा है, वो उस पर डाउट क्रिएट होता है। कई सालों से ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें हो रही है गड़बड़। वो क्या है? इसमें पढ़ने वाले बच्चे फेल हो रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ मुझे, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने इतना कॉम्पिटिटिव नेचर में बच्चे लिए। ठीक है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स इतना टफ, और उस सारी जांच के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद बच्चे लिए। क्या कोई बच्चा अंदर जाके फेल हो सकता है क्या? मैं तो नहीं मानता। इस बात से तो कोई मान ही नहीं सकता कि नॉर्मल स्कूल में जहां पे बच्चे एंट्रेंस के थ्रू लिए थे, वहां भी बच्चे फेल नहीं होते। लेकिन इनके होम एग्जाम में 40 बच्चों की बैक लगी हुई है। 40 बच्चे फेल हो रहे हैं कई विषय में। तो तीसरा कारण ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने। इससे ये पता चलता है कि ये काफी लंबे समय से इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि वो लिस्ट पड़ी है ना इनकी, होम एग्जाम में फेल वाले बच्चों की, इंप्रूवमेंट वालों की, बैक वालों की, ये वालों की, वो वाले की। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले से इन्होंने क्या किया, एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया जो पहले से जिन्होंने इनके प्रकार ऐसी कोई प्रवेश परीक्षा को पास किया था। ठीक है, क्लियर? चौथा, इस बार पहले तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि इसका पहले ही भंडाफोड़ हो जाएगा इस बात का कि हुआ क्या, इसमें क्यों दिया इन्होंने पेपर। मैं ये जानना चाहता हूं, दिया क्यों ये मुझे ऐसा लगता है। देखो, मैं अपनी राय स्पष्ट रख रहा हूं। देखो, मुझे ऐसा लगता है, आप देखना, मैं ये बात को क्लियर कर देना चाहता हूं। मुझे क्यों लगता है ऐसा कि अगर ये पेपर एज पर सिलेबस या सिलेबस से 10-20% अलग इधर उधर होता, तो नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल जब मैं कहता हूं तो मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो भी इस पेपर को कर ले जाता, वो भी इसको ओके करता। तो इस बच्चे को कंपटीशन से हटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस पेपर को 12वीं लेवल का, 10वीं लेवल का दे दो, बस। ठीक, इस पेपर को ये ले लो।
इस होशियार बच्चे को साइड करने का सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि अगर देखो, अगर ये पेपर लेवल का होता और चाहे ये पेपर किसी को पता होता एग्जाम से मतलब पहले आउट था नहीं था, जो भी है, जो भी इसमें गड़बड़ थी, इस नॉर्मल बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 20 पेपर में 75 में से 70 क्वेश्चन करके आता। ठीक है, आता कि नहीं आता? बिल्कुल मानोगे इस बात से, करके आता। अब क्या हो रहा है, अब ये 70 नहीं तो 7 ही कर पा रहा है टोटल। तो सबसे आसान तरीका था इस होनहार बच्चे को हटाने का, इस पेपर का लेवल बदल दो, बस। नहीं तो क्या करना हो सकता है, चलो बताओ मुझे। भाई एग्जामिनर ने, जिसने ये पेपर सेट किया है, उसने क्या सोच के पेपर सेट किया, मतलब ऐसा पेपर उसने दिया क्यों? चलो इस बात को बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ऐसा दिया क्यों उसने ये पेपर? मैं कारण लिखता हूं। उसको होशियार बच्चे चाहिए थे, होशियार चाहिए थे उसको बच्चे, ये कारण हो सकता है। होशियार बच्चे चाहिए थे उसको, इसलिए दिया। उसको टैलेंटेड बच्चे चाहिए थे। भाई पांचवी के बच्चे को अगर तुम्हें टैलेंट लेवल मापना है तो सिलेबस के अंदर भी तो तुम अच्छे क्वेश्चन दे सकते हो ना। तुम सिलेबस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो जिसमें बच्चे का टैलेंट जज किया जा सकता है। 6 कक्षा मतलब दे सकते हो ना। तो इसका मतलब इसको होशियार बच्चे नहीं नापने थे, इसको ये नहीं पता करना होशियार नहीं, इसको तो होशियार बच्चों को रोकना था। समझ गए ना? इसका मेन मकसद था होशियार बच्चों को रोकना, होशियार बच्चों को छांटना नहीं। ना 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 ना, ये नहीं था इसका लेवल। अगर इसको होशियार बच्चों को छांटना होता तो ये कक्षा 5 और कक्षा 6 के अंदर पेपर देता और उसमें क्वेश्चन ऐसे रखता जिसमें बच्चे का वास्तव में मेंटल लेवल चेक हो। है कि नहीं है? जैसे भाई आरआईएमसी का मैं बात करूं, आरआईएमसी पेपर का लेवल देता है, लेकिन आरआईएमसी कौन सी क्लास का है? आरआईएमसी कक्षा 8 का लिखा हुआ है। आरआईएमसी में कक्षा 8 के लिए जाता है बच्चा, और वो 8वीं के सिलेबस के हिसाब से पेपर देता है। पेपर बहुत टफ देता है, लेकिन इससे नीचे, और पेपर सिलेबस के हिसाब देता है, बच्चे की आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए देता है। मतलब पेपर का लेवल जरूर मुश्किल होता है, लेकिन सिलेबस के अंदर। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? बच्चों को रोकना, होशियार बच्चे को, ना कि छांटना। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दिया क्यों है ऐसा पेपर, ये ऐसा पेपर। और अगर ये ऐसा टफ पेपर किन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो भाई देखो, भाई ये होशियार बच्चा तो आसान को तो कर लेता ना ये, लेकिन अगर पेपर मुश्किल है, ये कर नहीं पा रहा, ये रुक गया यहां पे, ये रुक गया बस। अब आप कहोगे कि सर ये टैलेंटेड बच्चों को लेना, फिर टैलेंटेड बच्चों को जब ले रहे थे तो पिछली साल में 40 बच्चे फेल कहां से हो गए इनके, जब इन्होंने टैलेंटेड, वो पिछली साल भी ऐसे लिए थे इन्होंने पिछली साल भी इसी प्रक्रिया से लिए थे, इसी होशियार करने से, लेकिन वो पिछले साल 7वीं में लिए थे। पिछली साल भी कुछ इनका ऐसा ही है। सारी चीजें हैं, चल रही हैं सारी चीजें। कुल मिला के मेरा एक यहाँ पे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, इस तरह की चीजों में मत पढ़ना। देखो मैं बताता हूँ क्या, समझो इस बात को। भाई यूपी सैनिक स्कूल तो एक स्कूल है, ये कोई ऐसा तो नहीं कि इसमें बच्चा नौकरी लग के निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। यूपी सैनिक स्कूल एक सैनिक स्कूल है जहां पे अच्छी पढ़ाई होती है। अब अच्छी पढ़ाई होती है, अगर आपका बच्चा होशियार है और उसने कक्षा 6 का पेपर अपने दम पर निकाला, तभी तो जाके वो वहां भी परफॉर्म करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। जैसे हो रहे हैं 40 बच्चे फेल, और फिर वो 12वीं में क्या कुछ नहीं करेगा, वहां से अपना निकल के फिर वो खत्म हो जाएगा मामला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना भाई इन चक्कर में। क्योंकि देखो आपका बच्चा मान के चलो मिलिट्री स्कूल में चला गया बिना तैयारी, अरे कुछ भी नहीं होने का भाई, कुछ नहीं होने का। वहां सबसे कमजोर हो जाएगा वो डिमोलाइज हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। वहां पे होगा क्या? देखो सारे बच्चे तो अच्छे नंबर लाएंगे जो अपनी मेहनत से गए, लेकिन वो लाएगा सबसे कम, तो वो वहां सबसे बड़ा गधा साबित हो जाएगा। भले ही वो अपने स्कूल में 4थे 5वें 10वें नंबर पे आ रहा था, लेकिन वहां तो फड्डी आएगा ना वो। ठीक है, जैसे ये 40 बच्चे हैं, 30-40 बच्चे, ये लगातार यहाँ पे खत्म आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बस ये वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। बाहर तो हो सकता था ये कुछ कर लेते, लेकिन वहां कुछ भी नहीं कर पाए। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो इस तरह की चीजों में चक्कर में ना पड़े, और इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उसके चक्कर में ना। बहुत सारी चीजें, देखो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी चीजें इसकी बता सकता हूँ इस पेपर की, कि इसमें क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो मैं बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सिस्टम है जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसकी प्रोसेस चली हुई है, ये सारी चीजें संज्ञान में जा रही हैं, क्या क्या कैसे कैसे। अब उसका मैं चाहता हूं कि उसी से सामने आ जाए तो ठीक है, बात की बात दबी रहे। और बस ये है कि ये परीक्षा कुल मिला के दोबारा फेयर तरीके से हो जाए, और जो सही बच्चा है उस स्कूल में सही चला जाए। क्योंकि देखो
ये भाई देखो, अगर मैं कहूं तो यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी चलाती है, यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी चलाती है। इसके अंदर दो हैं, गोरखपुर वाला और लखनऊ वाला, ठीक। ये सरकार के, राज्य सरकार के पैसों पर तो चलते हैं दोनों स्कूल। और इनका उद्देश्य क्या है भाई? कमजोर बच्चों को, उनकी प्रतिभा को निकालना, ठीक है भाई। होनहार बच्चों के पास, जिनके पास पैसों का अभाव है, क्योंकि फीस में बहुत कम है ना, उनकी प्रतिभा को निकालना, ये इसका काम है। अगर वही इसका मेन टारगेट ही फेल है तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा ना, मेन टारगेट ही इसका विफल हो रहा है, ठीक। तो कुल मिला के बस ये बात है और कुछ नहीं, बस ये दोबारा से एक फेयर तरीके से हो जाए, पेपर का लेवल टफ भी आ जाए लेकिन दायरे के अंदर, और फिर उसकी किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि ये भी तो होगा। अब देखो, मैं आपसे एक बात और यहां पे रखना चाहता हूं, जैसे ये पेपर होगा, चलो हम मानते हैं पेपर हो गया, इसका रिजल्ट आएगा और ये मूल अंक सूची भी आएगी, ठीक है भाई। आप मानो कि जो जितने भी जेन्युइन पेरेंट्स हैं, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेट अस सपोज मैं बच्चा लिख रहा हूं, मैं अपना एक बच्चा, अपनी एकेडमी के एक बच्चे का नाम लिख रहा हूं, देखो सुनना, ठीक है। जैसे हमारा बच्चा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो, ठीक है। हमारा बच्चा है अर्नव मलिक, ठीक है, अर्नव हमारा बच्चा है, सुनना। वो ये पेपर दे के आया, ठीक। अब आप समझना, उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने, देखो यहां करता हूं मैं, अब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यहां लिख रहा हूं मैं तीनों, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस और सैनिक स्कूल, ठीक है। और हमारा एक बच्चा है, ठीक है, यहां लिख दिया हमने, ये हमारा बच्चा है, ठीक है, अर्नव हमारा बच्चा है। इसने तीनों का एक पेपर दिया। सुनना, देखो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो। अब ये इस बच्चे का जो स्कोर है यूपी सैनिक में 135 आ रहा है इसका, ठीक। आरएमएस में इसका स्कोर बैठ रहा है 142, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में ये आएगा, मतलब वही 285 से, 300 में से 285 प्लस नंबर मान के चलो, मतलब टॉपर में 285, 290 भी हो सकते हैं, इतना। तो आप इस बच्चे की एक बात देखोगे कि ये तीनों जगह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर यूपी सैनिक स्कूल में एक ऐसा ग्रुप निकल जाए जिसके नंबर 190 हो और यहां पे 90 और यहां पे 160, तो क्या कहोगे आप? एक ऐसा ग्रुप ठीक है, और एक नहीं, ऐसे 50-100 बच्चे निकल आए, 150 बच्चे निकल आए, जिनके यहां तो बहुत अच्छे स्कोर है लेकिन यहां भी खत्म हो गए। उनको मतलब क्या हुआ यहां पे? क्योंकि पेपर हाथ नहीं लगा उनके यहां पे पेपर हाथ नहीं लगा, या उनको सहायता नहीं मिली यहां पे, ये हो गया ना काम। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, सब चीजें आ जाएंगी। तो जो बच्चा, देखो, जो बच्चा यूपी सैनिक स्कूल में अच्छे नंबर लाएगा वो यहां भी लाएगा, यहां भी लाएगा, वो सब जगह सेलेक्ट होगा, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होगी तो वो एक पर्टिकुलर जगह ही चलता है, उससे क्या होता है, जो मेन बच्चा है उसकी जगह एक सीट चली जाती है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये परीक्षा कहीं ना कहीं पूरी तरह से शक के घेरे में आ चुकी है। दोबारा परीक्षा होगी, ये बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका आंसर की आएगी जब मूल अंक सूची आएगी। अभी कह ही रहे हैं कि ये 7 से 15 जनवरी तक ये रिजल्ट आ जाएगा, वो तो देखेंगे क्या आएगा रिजल्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता इस चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। और कुल मिला के ये परीक्षा जो है संकट के बादल हैं इस पर, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। बस पेरेंट्स को अलर्ट रहना है, इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए दिमाग के थ्रू पढ़ाई करके बच्चा इन एंट्रेंस टेस्ट को निकालेगा, तब ही वो जाके वहाँ से कामयाब होगा, नहीं तो स्थिति पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। चलिए मैं एंड करता हूँ अपने सेशन को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।